नमस्कार दोस्तों, सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आप में से कईयों को पता होगा 15 अगस्त भारत का नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो का भी जन्मदिन है। आज हम इसरो के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे सिर्फ $1.8 बिलियन ईयरली बजट में इस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या हासिल किया और इसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई जी ने 15 अगस्त 1969 में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया। विक्रम साराभाई जी को इसरो का जनक माना जाता है। इंडिया जैसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन कंट्री जहां कई लोग रोज भूखे सोते हैं, वहां की स्पेस एजेंसी होने की वजह से इसरो का मेन मोटिव हमेशा कॉस्ट इफेक्टिवनेस और सोशल वेलफेयर ही रहा है। 1975 में इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को सोवियत यूनियन रशिया की हेल्प से लॉन्च किया। 1980 में इसरो ने खुद के रॉकेट से यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया। इस मिशन को लीड कर रहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फिर एक के बाद एक सैटेलाइट्स लॉन्च किया इसरो ने। नासा, ईसा और सीएनएसए जैसे स्पेस एजेंसी से बहुत कम बजट होने के बावजूद इसरो ने बहुत कुछ अचीव किया है। इस वक्त इसरो के पास 4 तरह की लॉन्च व्हीकल्स हैं। सबका नाम सिंपली एसएलवी यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रखा गया है और उनका पहला लेटर सैटेलाइट्स के ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। 2 टाइप या फिर वर्जन के एसएलवी, 3 टाइप के पीएसएलवी, 2 टाइप के जीएसएलवी और 1 आरएलवी। पीएसएलवी का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि सैटेलाइट्स को पोलर ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए बना है। 1993 में पहली बार पीएसएलवी लॉन्च हुआ था जो नाकामयाब रहा, लेकिन 1994 में पीएसएलवी का लॉन्च सक्सेसफुल रहा। अब पीएसएलवी दुनिया का सबसे भरोसेमंद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बन चुका है। जीएसएलवी का मतलब है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ये रॉकेट सैटेलाइट्स को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए बना है। 2001 में पहला लॉन्च नाकामयाब होने के बाद 2003 में जीएसएलवी ने सक्सेसफुली सैटेलाइट लॉन्च किया। आरएलवी का मतलब है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ये लॉन्चर फुल्ली रीयूजेबल है। 2016 में इसका टेस्ट मिशन भी सक्सेसफुल रहा है। इसरो की कई महत्वपूर्ण मिशंस में से पहला सबसे महत्वपूर्ण मिशन था अक्टूबर 2008 का चंद्रयान 1। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था मून सरफेस की केमिकल एनालिसिस और 3D टोपोग्राफी। चंद्रयान 1 ने 95% ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया। इस मिशन के माध्यम से ही इसरो ने सबसे पहले चांद पर पानी ढूंढा, जो लूनर एक्सप्लोरेशन के फील्ड में एक ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट था। 2011 से 2013 तक इसरो ने गगन और नाभिक यानी जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन और नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन जैसे नेविगेशन सिस्टम बनाने के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च किया, जो 100% सक्सेसफुल रहा। 5 नवंबर 2013 में इसरो ने पीएसएलवी से मंगलयान लॉन्च किया, जो 24 सितंबर 2014 में सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट में स्थापित हो गया। ये इसरो के लिए अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। सोवियत, नासा और ईसा के बाद इसरो चौथा ऑर्गेनाइजेशन था जो मार्स तक पहुंच सका था, इवन चाइना से भी पहले, वो भी बहुत कम लागत और फास्ट अटेम्प्ट में। 15 फरवरी 2017 में इसरो ने एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस किया, जो रशिया के रिकॉर्ड 37 सैटेलाइट्स इन ए सिंगल रॉकेट से भी 3 गुना ज़्यादा था। 22 जुलाई 2019 में जीएसएलवी मार्क 3 से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, जो पार्टली सक्सेसफुल रहा। इसरो के फ्यूचर मिशंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 गगनयान, जो पहला ह्यूमन मिशन होगा, लूनर एक्सप्लोरेशन विद जाक्सा, जो एक जापानीज स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ कोलैबोरेशन, और आदित्य L1, रिसेट 1A, निसार, मंगलयान 1, शुक्रयान 1 जैसे मेजर मिशंस भी आने वाले हैं। इसरो एक इकलौता गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी भी लॉस फेस नहीं किया। इसरो ने हमेशा से देश का नाम रोशन किया है और मुझे यकीन है आगे भी करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसरो के बारे में कोई भी विचार आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।